डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिनकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस ट्राइंगल में AB साइड AC साइड के इक्वल है, मीन्स AB इक्वल है AC के। आगे कहा गया है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, मीन्स एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर कहा गया है जॉइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया। शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो हमें जो शो करना है वो क्या करना है, ओ बी इक्वल है ओ सी के पहले पार्ट में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। वो होगा, लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमको, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी बिकॉज गिवन है ये हमको क्वेश्चन में। अब ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मीन्स ए बी के जो अपोजिट एंगल है एंगल सी, मीन्स एंगल ए सी बी, एंड एंगल ए सी के जो साइड ए सी की जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल ए बी सी। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। रीज़न लिख दे रहे हैं इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन अपोजिट जो अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जब एंगल ए सी भी इक्वल है एंगल ए बी सी के तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। अब एंगल ए सी बी का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है ओ सी से, तो एंगल ए सी बी का जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए सी ओ एंड एंगल ओ सी बी। तो हम जो यहाँ पर लेंगे हाफ वाली साइड वो लेंगे एंगल ए सी ओ। तो लिख देंगे इसको हम एंगल ए सी ओ इक्वल टू, सिमिलरली एंगल ए बी सी के लिए जो हाफ होगा वो होगा एंगल ए बी ओ, मीन्स एंगल ए बी ओ एंड एंगल ए सी ओ। यहाँ से लिख देंगे एंगल ए बी ओ। रीज़न लिख दे रहे हैं इसका, बिकॉज ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। अब आप ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ को देखिए। ट्राइंगल ए बी ओ मीन्स ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देखेंगे। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा क्योंकि गिवन है ये हमको, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। रीज़न हो जाएगा इसका बिकॉज गिवन। एंड एंगल ए बी ओ एंड एंगल ए सी ओ को हम भी प्रूव किया है हमने इसको, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। रीज़न लिख दे रहे हैं प्रूव्ड एबव। एंगल ए बी ओ मीन्स ये वाला एंगल एंड एंगल ए सी ओ ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। इनको हमने अभी भी प्रूव किया है यहाँ पर। एंड ए ओ जो साइड हो जाएगी वो कॉमन हो जाएगी दोनों ट्राइंगल्स में, तो लिखेंगे ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये हो जाएगा कॉमन, बिकॉज कॉमन। तो हम यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ। तो लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
ACO। अब हमने ट्राइंगल ABO एंड ACO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो हम बोल सकते हैं OB इक्वल टू OC, जो कि हमें प्रूव करना था। OB इक्वल टू OC हमको इक्वल प्रूव करना था, तो वो हम बाई CPCT बोल सकते हैं। तो लिखेंगे बाई CPCT OB इक्वल टू OC बाई CPCT। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, AO बाइसेक्ट्स AO बाइसेक्ट्स एंगल A, मीन्स हमें जो एंगल A है वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो AO क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। अब हम ऑलरेडी ट्राइंगल ABO और ट्राइंगल ACO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO, रीजन भी लिख दे रहे हैं, प्रूव्ड एबव। इनको हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो OB इक्वल, यहाँ से एंगल BAO मीन्स ये वाला एंगल एंड एंगल CAO, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के, तो ये इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो हम बोल सकते हैं एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO बाई CPCT। तो ये दोनों एंगल हमने BAO एंड CAO इक्वल प्रूव कर दिए CPCT से। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं OA जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो लिख देंगे हैंस OA बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये हमको प्रूव करना था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।